सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो एक नया रूल यहाँ पर जो है नोटिफाइड कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से फॉर क्लेमिंग टैक्स एग्जम्पशन इन केस कोविड ट्रीटमेंट के लिए। तो यहाँ पर 5 अगस्त 2022 को संडे के दिन यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है न्यू रूल यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट कर दिया है फॉर कोविड ट्रीटमेंट के लिए। अगर कोई खर्च किया गया है और अमाउंट अगर कोई रिसीव किया है तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं और उसी के साथ साथ यहाँ पर कौन सा फॉर्म आपको यहाँ पर जमा करना है और उसकी डेट क्या होगी वो भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी है। तो अगर कोविड के रिगार्डिंग आपने कोई खर्चा किया है, आपके किसी पर्सन की यहाँ पर डेथ हो गई है कोविड के वजह से एंड उसका जो पेमेंट है आपने एम्प्लॉयर से रिसीव किया है या किसी रिलेटिव से या फिर किसी अदर वेल विशर से रिसीव किया है, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। एम्प्लॉयर के केस में फुल एग्जम्पशन दिया जाएगा, बट रिलेटिव और अदर केस के अंदर यहाँ पर जो है आपको 10 लाख तक एग्रीगेटेड एग्जम्पशन दिया जाता है इनकम टैक्स के अंदर। तो यहाँ पर जो है कुछ कंडीशंस, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको देने पड़ेंगे एडिशनली, और यहाँ पर जो फॉर्म है कौन सा भरना रहेगा वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आइए समझ लेते हैं क्या है नया रूल फॉर क्लेमिंग एग्जम्पशन कोविड ट्रीटमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट ने संडे को यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया था जो भी पैसा रिसीव किया गया है इंडिविजुअल, अगर किसी की डेथ हो गई है, खर्च करने के लिए एक्सपेंडिचर अगर इनकर्ड किया है ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19, अगर ट्रीटमेंट की है या फिर एक्स ग्रेटिया रिसीव किया गया है ऑन द डेथ ड्यू टू कोविड-19 के वजह से, एम्प्लॉयर से रिसीव किया गया है, रिलेटिव से रिसीव किया है, वेल विशर से रिसीव किया गया है या उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर रिसीव किया गया है, तो ये जो है एग्जम्पशन आपको दिया जाएगा इनकम टैक्स के अंदर जो नोटिफाइड किया गया है। उसी के साथ साथ अब कुछ नई कंडीशन और नए फॉर्म्स यहां पर आपको देने पड़ेंगे अगर एग्जम्पशन आपको लेना है। तो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 5 अगस्त 2022 को, जिसके अंदर यहां पर आपको सबमिट करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स अपने एम्प्लॉयर्स को और फॉर्म यहां पर जमा करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, ताकि आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया जाए जो भी आप अमाउंट रिसीव कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से या फिर रिलेटिव से कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए। तो यहां पर इनकम टैक्स एग्जम्पशन जो है वो ऑलरेडी नोटिफाइड किया गया था बजट 2022 के अंदर, जो इफेक्टिव होगा आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑनवर्ड से। सेक्शन 56 से यहां पर बात करता है एग्जम्पशन की, अगर कोई मेडिकल रिसीव होती है तो यहां पर फैमिली मेंबर्स को, तो अगर कोई पर्सन डाइड हो जाता तो उसके रिगार्डिंग ड्यू टू कोविड के वजह से, तो यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। उसी के साथ साथ कुछ कंडीशन यहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके अंदर इनकम टैक्स के अंदर यहां पर 1 साल का टाइम पीरियड दिया गया था, बट अब जो नया ऑर्डर है, नया ऑर्डर जो सीबीडीटी ने जारी किया जिसके अंदर अगर डेथ हो जाती है तो विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर अगर डेथ होनी चाहिए, यानी जिस दिन से वो टेस्टेड पॉजिटिव हुआ है या क्लिनिकली यहां पर डिटरमाइन किया गया है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है, उस दिन से लेकर 6 महीने के अंदर अंदर उनकी अगर डेथ होती है तो ही यहां पर जो आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो यहां पर जो है न्यू ऑर्डर के वजह से यहां पर जो है रूल में चेंज किया गया है। तो यहां पर जो टाइम पीरियड है 1 साल का जो था इनकम टैक्स के अंदर वो अब चेंज करके 6 मंथ कर दिया गया है। तो यहां पर जिस दिन टेस्टेड पॉजिटिव है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहां पर जो है अगर डेथ हुई है तो यहां पर आपको जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि 6 मंथ के अंदर अंदर हुआ है, तो उसी केस में यहां पर एग्जम्पशन अलाउ किया जाएगा। यानी सीबीडीटी ने यहां पर जो गाइडलाइन जारी करी गई है एग्जम्पशन के लिए वो अवेलेबल तभी होगा अगर डेथ हुई है विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ टेस्टेड पॉजिटिव या फिर क्लिनिकली डायग्नोज किया गया है कोविड-19, उसी के वजह से ही यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलने वाला है सर। उसी के साथ साथ नोटिफिकेशन के अंदर एक और चीज दी गई है, यहां पर जो है आपको जो है एक्स ग्रेटिया जो अमाउंट जो दी गई है रिसिपिएंट को जो मिली है उसके लिए आपको जो फॉर्म ए फाइल करना रहेगा विद इन 9 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आपने पैसा रिसीव किया उसके 9 महीने के अंदर अंदर, या फिर आपको 31 दिसंबर तक विच एवर इज लेटर, आपको यहां पर जो है डिटेल जो है आपको देनी पड़ेगी सर फॉर्म ए के अंदर। अगली कंडीशन देख लेते हैं, यहां पर जो फैमिली को है रिपोर्ट देनी है, क्या रिपोर्ट देनी है, कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट देनी है, डेथ सर्टिफिकेट देना है जिसके अंदर क्लियरली मेंशन हो कि रीजन जो है वो कोविड के वजह से हुआ है, तो ही यहां पर आपको एग्जम्पशन मिलना है, या फिर मेडिकल रिपोर्ट देनी है जहां पर ये डिटरमाइन हो कि यहां पर इन्वेस्टिगेशन होगा उस हॉस्पिटल के अंदर के यहां पर ये डिटरमाइन होगा कि वो कोविड-19 पॉजिटिव है।
उसी के साथ साथ अगर यहां पर जो डिटेल अगर आप प्रोवाइड कर देते तो 100% एग्जम्पशन यहां पर मिलेगा। अगर इंप्लॉयर से पैसा रिसीव हुआ है, अगर रिलेटिव या अदर से रिसीव हुआ है तो 10 लाख तक का यहां पर आपको एग्जम्पशन दिया जाएगा। तो यहां पर जो फैमिली मेंबर को है रिकॉर्ड्स रखने होंगे, कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट रखनी होगी, मेडिकल रिपोर्ट रखनी होगी, जो भी यहां पर डिटरमाइन करती है कि कोविड-19 वो पॉजिटिव पाए गए थे, इन्वेस्टिगेशन की गई थी हॉस्पिटल के अंदर और जो है यहां पर पाए गए थे। ये सभी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन अप करने पड़ेंगे। ये नए रूल्स, ये नई कंडीशंस यहां पर अब लाई गई है। उसी के साथ साथ यहां पर जो भी फंड्स रिसीव किया गया है उसकी एक डिटेल रिपोर्ट यहां पर देनी पड़ेगी आपको। स्पेसिफिक फॉर्म जो है उसके अंदर देना पड़ेगा। फॉर्म ए ऑलरेडी हमने बता दिया, दिसंबर से पहले पहले ये आपको डिटेल देनी पड़ेगी। उसके अलावा जो खर्च किया गया है, टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है कोविड-19 की ट्रीटमेंट के लिए या इलनेस के लिए, उसकी भी डिटेल देनी पड़ेगी। चाहे इंडिविजुअल फैमिली मेंबर दोनों पे किया गया तो उसकी भी डिटेल यहां पर आपको जो है अब देनी पड़ेगी। फॉर्म 1 के अंदर यहां पर क्या क्या डिटेल देनी पड़ेगी आपको? पैन नंबर देनी पड़ेगी, डिटेल ऑफ डायग्नोसिस ऑफ पॉजिटिव फॉर कोविड-19 की डिटेल, टोटल कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, नेम, एड्रेस, पैन कार्ड जिससे पर्सन से आपने अमाउंट रिसीव किया है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और कितना अमाउंट आपने रिसीव किया है, ये सभी जानकारी जो है अब आपको देनी पड़ेगी। तो ये सभी एडिशनल कंडीशंस और ये फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स आपको अब देने पड़ेंगे। संभाल के रखिएगा। अगर किसी पर्सन की कोविड की वजह से डेथ हो जाती है और कोई अमाउंट रिसीव हुआ है एम्प्लॉयर से या फैमिली से या रिलेटिव से, तो उस केस में यहां पर आपको ये एडिशनल डिटेल्स जो है अब देनी पड़ेगी। अगर आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ये डिटेल्स नहीं देते तो आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। और यहां पर न्यू ऑर्डर के थ्रू अगर टेस्टेड जिस दिन पॉजिटिव हुआ उसके 6 मंथ के अंदर अंदर डेथ नहीं हुई है तो यहां पर जो एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। तो ये यहां पर जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 5 अगस्त 2022 को, और इसके अंदर जो है अब कोविड ट्रीटमेंट के अंदर अगर कोई खर्चे हुए हैं, रिसीव्ड हुआ है कुछ अमाउंट, तो यहां पर आपको जो है न्यू रूल जो है अब अप्लीकेबल हो जाएगा। एडिशनल कंडीशन और एडिशनल्स जो यहां पर जो है रूल फॉर्म्स यहां पर आपको जमा करने पड़ेंगे दिसंबर से पहले पहले या उसके बाद अगर जो है रिसीव हुआ है तो उसके जो भी लेटर है तब तक आपको देनी पड़ेगी डिटेल। सो फ्रेंड्स, ये रूल्स जान लीजिए। अगर आपको कोविड के एग्जम्पशंस लेने तो इन रूल्स के बारे में सही से जान लीजिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।